Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छी होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि करंटली आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले है यहाँ पर हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं या बातों को छुपाते हैं। उनकी ये हैबिट है कि वो बातों को छुपाएंगे, बहुत ज़्यादा झूठ बोलेंगे, या जब भी आप बहुत ज़्यादा सीरियस बातें कर रहे होगे ना तो बातों को टालते हैं। मतलब कि जहाँ स्टैंड लेना चाहिए वहाँ स्टैंड नहीं लेते हैं, जिन चीज़ों पर गौर करना चाहिए उन चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, सिचुएशन से भागते हैं। सीरियस सिचुएशन होती है तो वो भागते, अपने आप को बचाते, अपने आप को गार्ड करने लगते हैं और बातों को छुपाते हैं। एंड आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आर्गूमेंट्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होते रहते हैं, क्योंकि बार बार उनकी हरकतें ऐसी आती है कि आपको डाउट जाता ही जाता है उनके ऊपर कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नॉर्मल सा है कि क्वेश्चन मन में आता ही आता है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर यही एनर्जी दिखाई देती है जो कि मैं देख रही हूँ। एंड यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं हाल फिलहाल तो कि आपके जो पार्टनर हैं उनके दिमाग में आप 24 घंटा चलते हो सकता है आप दोनों की बात ना हो रही हो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि कुछ किसी तरीके की क्लियरिटी आपको भी चाहिए अपने पर्सन से। मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि अगर आप दोनों की भी हाल फिलहाल बात नहीं हो रही है ना, तो मैं ये चीज़ क्लियरली देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके दिमाग में आप 24 घंटा रहते हो और वो आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, और इसकी वजह से थोड़े से परेशान भी, क्योंकि हर वक्त आपका ख्याल दिमाग में रहता है तो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि वो थोड़ा बचने की कोशिश कर रहे हैं आपके थॉट से, भागने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, आपके थॉट से, आपकी यादों से। ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है यहाँ पर। बट एक चीज़ है कि हाँ, ये जो है मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि आपको क्लियर करना चाहते हैं। एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। या मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। ओके, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, जो भी इन्होंने झूठ बोला उसको भी क्लियर करना चाहते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, या ये सिचुएशन से भागते हैं तो क्यों भागते हैं, वो भी एक थिंग क्लियर करना चाहते हैं। बातों को छुपाई तो क्यों छुपाई, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं कि ये ना चीज़ों को डेफिनेटली क्लियर करना चाहते हैं, सोचते भी हैं आपको कॉल मैसेज करने के बारे में। लेकिन यहाँ पर आ जाती है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पार्टनर थोड़े से स्टक हैं अपने ही थॉट्स में, मैं ये कहूँगी। मतलब कि ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि इतना कुछ हो गया आपके रिलेशनशिप में, अब आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, आप दोनों की बात भी नहीं हो रही है। कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि मैं उससे बात करूँ, आपका मन करता होगा बात करने का, लेकिन कुछ सोच के आप रुक जाते होगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा आ जाता होगा जो कि आपको रोक लेता होगा कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना कॉल या मैसेज, वही करें। ओके, सो मुझे वही एनर्जी दिखाई देती है कि इनके साथ भी कुछ वैसा ही होता है, इसी तरीके की कुछ रिस्ट्रिक्शन आती है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। या वही कार्ड आ गया, बीच से मैंने निकाला कार्ड और वही आ गया यहाँ पर। तो ये वही चीज़ बताता है ये वाला कार्ड कि आपके जो पर्सन है उनको उन्हीं के थॉट्स रोक लेते हैं। जैसे आपका भी कई बार मन करता होगा बात करने का, लेकिन आप कुछ सोच के रुक जाते होगे ना,
वैसे ये भी कुछ ना कुछ सोच के रुक जाते हैं और इनके थॉट्स से इनको रोकते हैं। दरअसल स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, तो इनके थॉट्स ही इनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इनके थॉट्स से इनको बांध देते हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि इस रिश्ते में फैमिली इश्यूज़ भी है, और वो फैमिली इश्यूज़ ही यहाँ पर सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि आपके पर्सन जो है एक्शन नहीं ले रहे आपकी तरफ, स्टेप नहीं ले रहे आपकी तरफ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फैमिली की तरफ से इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। पेज ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पर, वहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड था, बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ वॉन्ड। ये आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और हो सकता है आजकल आप ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हो जहाँ पर आप मतलब अपनी सक्सेस, अपनी जो है रिवॉर्ड्स, या आपका जो भी मतलब आप अच्छा जो भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, आई थिंक आप शेयर कर रहे हो अपने सोशल मीडिया पे जो भी कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है। अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे हो, अगर आप फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगर आपने कुछ अचीव किया है, आई थिंक आप सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हो अपनी हैप्पीनेस को, अपनी अचीवमेंट्स को। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपको स्पाई करते हैं या आपके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो आप, क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ, सब चीज़ों की खबर जैसे कि रखते हैं। ऑलराइट, तो ऐसा है। और देख लेते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके सामने आने से भी थोड़ा सा डर रहे हैं, आपका सामना करने से थोड़ा सा डर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आते आते वो रुक जाते हैं, उनको ना आपको फेस करने में डर लग रहा है, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं वो। मतलब मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो आपको देखते रहना चाहते हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये सब कुछ वो देखना चाहते हैं। वो समझना चाहते हैं कि एग्जैक्ट आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। तो उनका ये है कि अगर मुझे ये पता चले तो मैं अपना कदम आगे बढ़ाऊँ। ऑलराइट, अदरवाइज़ ना वो अटक गए हैं कि पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा होगा, और आपको फेस करने से भी थोड़ा डर रहे हैं कि पता नहीं आपकी तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा, पता नहीं आप क्या कह दोगे। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन अगैन, बाउंड्रीज़ है। आपके जो पार्टनर है बस उसको नहीं पार कर पा रहे हैं। बस ऐसा कुछ है कि दूर दूर से सोचना, आपको याद करना, आप पर नज़र रखना, लेकिन आपके सामने आके फेस टू फेस बात करने वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, उसकी कमी है यहाँ पर। आपको ये मिस बहुत करते हैं, मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है। जस्टिस एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो है चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी इनसे गलतियाँ हुई, जो भी इन्होंने गलत किया, मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे ये उनमें सुधार लेकर के आना चाहते हैं, उन चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि जस्टिस का कार्ड बताता है कि चीज़ों को ठीक करना ही बताता है, न्याय को भी बताता है, जस्टिस को भी बताता है सिंपली। बट यू नो, न्याय भी चीज़ों को ठीक करके ही किया जाता है ना, राइट। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं ताकि आपके साथ ये कुछ गलत ना करें। मतलब इनको ऐसा फील होता है कि मैंने गलती की है, मैंने उसके साथ गलत किया है, तो मुझे भी चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है। तो एक तरीके से आपको जस्टिस देना चाहते हैं। एंड क्यों ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये उदास हैं, इनका भी मन नहीं लग रहा है, ये भी बहुत उदास हो गया अपनी लाइफ में, और अब ये ऐसे उदास नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो ये बाहर एक स्माइल मेंटेन कर रहे हैं बट अंदर से खुश नहीं है, सो इसलिए चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। मुझे थोड़े से कंफ्यूज दिखाई देते हैं गाइस, थोड़ा जगलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इनका ये कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई है। काफ़ी एंजाइटी भी मुझे दिखाई देती है कि ये कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से एंजाइटी है इनको।
एक अलग सी बेचैनी है इनके मन में कि जो है ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे या इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, और इनको मालूम है कि मेरी गलतियाँ हैं, मेरी ही गलतियों की वजह से ये दिन देखने पड़ रहे हैं, ये इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा दिलो दिमाग में ये फंसे हुए से मुझे दिखाई देते हैं, जैसे कि दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं। ओके, लेट्स सी इनको क्लियर करते। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अपनी सभी गलतियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल, यू नो। जैसे इंसान खुद की गलतियों को देखने लगता है ना, सोचने लगता है कि यार मैंने ये भी गलत किया, मैंने ये भी गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे वहाँ पर ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए था। तो वो सारी थिंकिंग है इनकी। देखो, इंसान चोर भी जानता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो चोरी है और ये गलत है, वो जानता है उस चीज़ को। तो वैसे ही मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने जो है झूठ बोला, इनको मालूम है कि इन्होंने गलत किया, तो बस उसी सब चीज़ों को देख भी रहे हैं ये अभी। या मैं ये कहूँ कि पहले तो ये चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं थी इनको कि मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ, बट अभी हो रही है, जैसे अब उसी के बारे में ये सोच रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दी हाई प्रिस्टेस। यस, ये अपनी जो भी चीज़ें हैं, देखो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अपनी हिडन फीलिंग्स को भी आपसे शेयर करना चाहते हैं, बातें जो छुपाई वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि ये उन चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं आपसे जो इन्होंने अभी तक शेयर नहीं की है, वो बातें ही आपको बताना चाहते हैं जो कि अभी तक इन्होंने आपको नहीं बताई है। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, जिसके लिए वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सही वक्त मुझे मिल जाए कि मैं उसको कॉल मैसेज करूँ। एक होता है ना कि हम क्या करते हैं, हम मुहूर्त देखते हैं ना हम किसी भी चीज़ का कि अच्छा मुझे ये काम शुरू करना है आज, तो एक इसका अच्छा सा मुहूर्त निकाल लेते हैं, ठीक है। या गृह प्रवेश करना है तो मुहूर्त निकाल ले, तो कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं मुहूर्त से करेंगे भाई, सही टाइम पे करेंगे, अच्छे टाइम पे करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन का भी कुछ ऐसा ही है कि वो आपको कॉल मैसेज तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका ये कि जब सही समय होगा, सही वक्त, उनको अभी आई थिंक सही वक्त नहीं लगता, उनको भी शायद सही समय नहीं लगता, उनको ऐसा लग रहा है कि सही समय आने पर मैं ये चीज़ करूँगा, तो उनको अभी शायद वक्त सही नहीं लग रहा, उनको ऐसा लग रहा है कि लक मेरे फेवर में नहीं है, अभी मेरी किस्मत काम नहीं कर रही है, तो मुझे थोड़ा सा थम जाना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए और फिर उसके बाद एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो अभी मेरे लिए सही समय नहीं चल रहा करके कुछ ऐसा। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी उनकी कुछ मजबूरियाँ तो हैं। एक तो देखो मुझे दिखाई देते कुछ लोगों के लिए तो आई थिंक फैमिली है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देते कि इनके खुद के थॉट है, इनकी ज़्यादा ओवर थिंकिंग एक रिस्ट्रिक्शन है इनके लिए। बट ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी देखो हम अगर मजबूर हैं तो हम पीछे हट जाते हैं ना कि भाई ठीक है मेरी एक बड़ी मजबूरी है, तो ऐसे भी परेशान नहीं रहता इंसान की बेचैन है, तकलीफ़ है, उसको सब्र आ जाता है कि हाँ भाई मेरी ये है, ठीक है। और यू नो एक सब्र वाली जो बात होती है ना कि जब हमें पता है कि भाई हमारी साइड से चीज़ हुई है तो सब्र ले लेता है इंसान, लेकिन ये नहीं ले पा रहे हैं। मतलब ये उसके बावजूद इनको पता है मेरी ये मजबूरी है या फिर इनके खुद के थॉट्स इनको रोक रहे हैं, तो ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है अगर ऐसा है तो नहीं करते हैं बात, लेकिन फिर भी एक बेचैनी है। वो क्यों है? क्योंकि सपने इन्होंने भी देखे हैं आपके साथ, ठीक है। तो सपने इन्होंने भी देखे तो इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये कि बहुत इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनका ये है कि ठीक है मैं मानता हूँ मेरी मजबूरी है, ठीक है मैं मानता हूँ कि जो है मुझे रिजेक्शन मिल सकती है तो मैं क्यों जाऊँ, ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीशन सा जो मुझे महसूस हो रहा है, जो इनकम्प्लीट मैं अपनी लाइफ में महसूस कर रहा हूँ, इसका क्या करूँ मैं?
इनके दिमाग में ये क्वेश्चन है, मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको ऐसा महसूस होता है अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं है। तो ये चीज़ें महसूस करते हैं, इस वजह से थोड़े से बेचैन रहते हैं ये। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ ना कुछ प्लानिंग डेफिनेटली कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कुछ तो प्लानिंग ये कर रहे हैं। हेल्पलेस भी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि मैं ये कहूँगी कि अभी कोई प्लान तो रेडी नहीं है, लेकिन ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुछ ना कुछ प्लानिंग करके स्टेप लेना है। एकदम से स्टेप नहीं लेना, एकदम से कोई एक्शन नहीं लेना, सोच समझ करके प्लानिंग करके लेना है, ऐसा कुछ। ओके, नाइन ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वंस, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट अगैन हैंगमैन और इधर भी रिस्ट्रिक्शन आ गए हैं। या आपके साथ एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करना चाहते हैं, या आपके साथ आगे रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी है और अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग हो रही है आपकी तरफ, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनको आगे बढ़ना है आपके साथ। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स, जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऑफकोर्स ये रिकन्सिलेशन को बताता है, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी। एंड ये आपके साथ ज़्यादा हैप्पी थे, और जब आप इनके साथ थे तो इनके हर काम बन रहे थे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बहुत लक्की पर्सन थे। आप एक इतने लकी पर्सन थे कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तब से उनके हर काम बनते जा रहे हो, और अब आप उनकी लाइफ से गए हो ना, तब से उनको शायद प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में। यस, देखो डेथ कार्ड की एनर्जी है ना, सो डेथ कार्ड की एनर्जी यहाँ पर यही बताती है कि मे बी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है जब से आप इनकी लाइफ से गए हो। और जैसे कि मैंने डेक रख दिया था, मैंने उठाया, एंड यू नो ये भी एक चीज़, एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिला कि मैंने उल्टा डेक को पकड़ा हुआ था। ओके, एंड मुझे भी नहीं आइडिया था, मैंने शफल किया, बट ये उल्टा था। इट मीन्स इनकी लाइफ में सारे काम उल्टे हो रहे हैं, ठीक है, सारे काम उल्टे हो रहे हैं, और इसीलिए भी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए लक्की हो, और जब से आप गए हो ना तब से उनका लक काम नहीं कर रहा उनके लिए। ओके, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स, सी ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से आपको दर्द दिया, जिस तरीके से आपको तकलीफ़ दी ना, तो इस वजह से ना वो थोड़े कंफ्यूज इस बात को लेकर के हैं कि क्या आप अभी भी उनसे प्यार करते होगे। इतना कुछ, जैसे उनका सोचना ये है कि मैंने इतना कुछ किया उसको, मतलब वो इतनी तकलीफ़ दी, इतना हर्ट किया, तो अब भी क्या उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग बची होगी? क्या अब भी वो मुझसे प्यार करती होगी या करता होगा? तो यू नो ये एक और इनके दिमाग में डाउट आ गया कि अभी कुछ बाकी है इस रिश्ते में, या उसने ख़त्म कर दिया, ऐसा। ओके, नाइन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ। ये आप देखो अगैन यहाँ पर रिजेक्शन का इनको डर है। अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन डर रिजेक्शन का है। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऑफ़र किया जाके, या अगर मैंने अप्रोच किया तो आप इग्नोर कर दोगे, आप ध्यान ही नहीं दोगे, आप देखोगे ही नहीं, इनको ऐसा महसूस होता है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा, उनकी यही चाहत है कि वो वापस से अपनी लाइफ में ले आए आपको, और बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन मैं आपकी तरफ देख रही हूँ कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है। अब जब किसी की तरफ हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं ना, तो एक बेचैनी सी रहती है, क्रेविंग आ जाती है कि उससे बात करने की क्रेविंग, उसको देखने की क्रेविंग, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की क्रेविंग। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कुछ
ऐसी क्रेविंग से गुजर रहे हैं, ऐसी बेचैनी रेस्टलेस एनर्जी से गुजर रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होती है ना, इंसान अंदर से उतना अशांत होता जाता है, ठीक है, उतना ज़्यादा उसके बेचैनी आती रहती है, तो वही दिखाई देता है यहाँ पर। ऑलराइट, एंड अब मैं साइन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि। उसके अलावा है यहाँ पर जेमिनाई मिथुन राशि, एंड पाइसेस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, टॉरस वृषभ राशि, और या ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए लिब्रा भी दिखाई देते हैं यहाँ पर, लिब्रा तुला राशि। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।